Hello guys, now we are discussing the third method to find out the solution of a pair of equation, that is method of elimination. Here we are given two equation, a pair of equation. We are asked to find out the solution. Now what do you mean by elimination? Elimination means here we have to eliminate any of the variable, one of the variable, either x or y. किसी भी एक का एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना मतलब क्या? तो उनका सब्सट्रैक्शन होगा। तो कोई भी टर्म का सब्सट्रैक्शन कब होता है? कोएफिशिएंट सेम हो और साइन डिफर हो। अगर एक प्लस और माइनस सेम क्वांटिटी होगी तो उनका सब्सट्रैक्शन जीरो होता है, उसी को हम कहेंगे एलिमिनेशन। इन शॉर्ट, एलिमिनेशन के लिए कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों इक्वेशन में, ये सेकंड इक्वेशन में y RHS में दिया हुआ है, तो हम लोग वेरिएबल को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। सो इक्वेशन कैन बी रिटन एज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। कॉन्स्टेंट को हमने राइट साइड में रख दिया और वेरिएबल को लेफ्ट में रखेंगे। सो इट इज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। द सेम इक्वेशन 1 and 2 कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस वे। अब हमें करने हैं कोएफिशिएंट सेम। सो आइदर यू कैन मेक द कोएफिशिएंट सेम फॉर वेरिएबल y और बाय वेरिएबल x या y, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने। अगर y के कोएफिशिएंट सेम करने होंगे तो यहाँ पर 5 और 2, दैट मीन्स सेम करने के लिए हम दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेंगे, दैट विल बी 10। और 10 एलसीएम लाने के लिए यही इक्वेशन नंबर हमारा जो 1 था, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, सो 10 बनता। और ये इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें y का कोएफिशिएंट 2 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे। बट अगर x को देखो तो यहाँ 3 and 9, तो अगर मैंने ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x विल बिकम सेम। तो यहाँ पर मिनिमम ऑपरेशन है, इसलिए मैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग कोएफिशिएंट इक्वल फॉर y, आई एम जस्ट गोइंग फॉर x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। अब सिर्फ x के कोएफिशिएंट सेम करने, इट डजंट मीन कि मैं x को ही मल्टीप्लाई करूंगा। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ओके, सो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x माइनस 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। सेकंड इक्वेशन में वैसे लिख रहा हूं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेम हमें मिल गया। अब हमें एलिमिनेट करना है, मतलब दोनों की साइन डिफर चाहिए। तो यहाँ तो साइन दोनों की सेम आई, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइन डिफर करने के लिए दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। इसीलिए यहीं पर हम लोग कमांड लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 देन टेकिंग सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग, मतलब क्या, साइन चेंज करनी पड़ेगी। सो ये माइनस कर दी, माइनस की प्लस होगी, प्लस की माइनस। सेकंड इक्वेशन की हर एक की साइन चेंज कर दी, इसी को हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन। अगर दोनों की साइन डिफर मिल जाती तो मुझे साइन का चेंज करने की जरूरत नहीं होती। सो यहाँ इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन आई माइट हैव रिटन एडिशन। सो देखो यहाँ हमने साइन चेंज की तो यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। तो 9x माइनस 9x, इनका एलिमिनेशन मतलब सब्ट्रैक्शन हुआ, माइनस 15y प्लस 2y, प्लस एंड माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, इट इज माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 दैट इज 5। एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज हो जाएगा, इट इज माइनस 5 अपॉन 13, ये y की वैल्यू होगी। अब ये जो y की वैल्यू हमें मिली है, यही वैल्यू आप कोई भी एक इक्वेशन, हमने जो इक्वेशन पहले ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये बनाए, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट
this value of y in any of the equation. सपोज मैं यहाँ पे लेता इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 3x minus 5y. So y it is minus 5 by 30 is equal to 4. सिंप्लीफाई करेंगे. Hence 3x minus minus plus 5 5s are 25 by 13 is equal to 4. And therefore 3x is equal to, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे. So it is 4 minus 25 by 13. Now 13 is the LCM. और यहाँ 3x की ही वैल्यू हमें मिलेगी. So 13 will be multiply. So 13 for the 52 minus 25. And therefore 3x is equal to 5 and 7 12. Carry 1 3 and 2 5. So 27 upon 13. And therefore x की वैल्यू कितनी होगी? So 27 upon 13. ये 3 ट्रांसपोज होके यहाँ मल्टीप्लीकेशन में होगा. सो दैट इज 27 अपॉन 13 3 13. सो ये x की वैल्यू मिली. सो यहाँ पे लिख देंगे हेंस सॉल्यूशन xy इज इक्वल टू 27 अपॉन 39 एंड माइनस 5 बाय 13. ये दो उसके सॉल्यूशन हो गए. सपोज और एक सम ले लेते हैं. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. अब देखो ये सम में क्या है? दो इक्वेशन जो हमें दिए हैं, दोनों इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है. तो हमें यहाँ कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सेम है. अगर नहीं होते तो हमने किसी भी x या y किसी के भी यहाँ कोएफिशिएंट सेम किए होते. यहाँ पे y के कोएफिशिएंट सेम करने हो तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा. 3 and 4 means 12 is the LCM. So 3 means equation 1 will be multiplied by 4 and equation 2 will be multiplied by 3. बट यहाँ पे x के कोएफिशिएंट सेम है तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली यहाँ पर देखो दोनों की साइन सेम ही है, प्लस प्लस है, बट हमें तो एलिमिनेट करने की साइन अपोजिट चाहिए. तो इसका मतलब क्या? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ टेकिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2. तो देखो क्या होगा. सब्ट्रैक्शन लेना मतलब क्या करना? सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. सब्ट्रैक्शन लेना मतलब हर एक की साइन चेंज करो. माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये एलिमिनेट हो गया. प्लस 3 प्लस 4 नई साइन कंसिडर करेंगे. इट विल बी 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 मतलब दोनों प्लस है तो एडिशन होगा 5 एंड 3. So it is 35 and therefore y is equal to 35 upon 7. So therefore y is equal to 5. ये कटिंग होगा 7 5 35. अब ये जो y की वैल्यू मिली वो ये किसी भी एक इक्वेशन में आप रख सकते हो. ये 1 या 2 जो आपको इजी लगता हो. सपोज हमने ये फर्स्ट में रखो तो भी चलेगा, सेकंड में रखो तो भी चलेगा, बट फर्स्ट इक्वेशन इजी है तो अगेन उसी में रखेंगे. So put the value of y in equation number 1. तो equation 1 हमारा क्या है? 2x plus 3y, y means it is 5, is equal to 11. Therefore 2x plus 3 5s are 15 is equal to 11. Therefore 2x is equal to 11 minus 15. Therefore 2x is equal to, it is minus 4 and hence x is equal to minus 4 by 2 that is minus 2. तो x की वैल्यू हमें मिल गई minus 2. therefore यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन xy is equal to minus 2x की वैल्यू y की 5. तो ये हमारी हो गई मेथड ऑफ एलिमिनेशन. नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट मेथड देखेंगे, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. थैंक यू.